इसमें एरर क्या लग रही है, इसमें गलती क्या है? द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली, एक बार एडजस्ट कर दो ठीक से। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो इतना तो कवर होगा ही। इसमें गलती क्या लग रही है? द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग इकट्ठी की जाएगी, सारा का सारा फंडिंग बोर्न ऑन द सेंटर, सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र के द्वारा फंडिंग तैयार, मतलब जो है एंटायरली में गड़बड़ है इसमें। नहीं, टॉपिक प्रेपोजिशन है, क्या है? तो आपको प्रेपोजिशन को देख के ही गलती बतानी है। प्रेपोजिशन ऑन या सच में गलत है। ऑन द सेंटर तो कुछ होता नहीं, ऑन द सेंटर होता है कि बाय द सेंटर होता है? सेंटर के द्वारा सारे पैसे लिए जाएंगे। ये आपके पास आएगा बाय द सेंटर, क्या होगा? बाय द सेंटर, क्या होगा? बाय द सेंटर। हाँ, द बर्डन इज ऑन द सेंटर। अगर बिल्कुल सही है तो सही बता दो, गलती लग रही है तो गलती क्या है इसके अंदर? द बर्डन जो है सेंटर पर है ना, सही है, बिल्कुल सही है, नो एरर है। क्या ये? क्योंकि अगर बात हो बोझ की, किसकी बात हो? बोझ की, बर्डन की, तब ओन ही लगाना है। क्या लगाना है? सारा बोझ किस पे पड़ रहा है? सेंटर गवर्नमेंट पे पड़ रहा है, तो ओन ठीक है इसके लिए। ये आपने ये क्लास कब करा दी? एक इसमें एरर बता दोगे? साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। वही है, साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, इसमें गलती क्या लगी? समस्या के बारे में बताया विद हर मैनेजर। विद नहीं आएगा, मैनेजर के साथ डिस्कस की प्रॉब्लम आएगा, साथ आएगा। फिर यहाँ पर वेरी इसमें चीज समझाता हूँ। डिस्कस अपने साथ कभी अबाउट नहीं लेता, याद रहे, गलत है ये। अच्छा, एक हो गया डिस्कस और एक आपके पास हो गया इसमें डिस्क्राइब। क्या हो गया? डिस्क्राइब। हाँ, एक डिस्क्राइब, क्या? डिस्क्राइब। इनके बाद कभी भी अबाउट नहीं लगाना, सिंपल बनाओ इसको ऐसे। साक्षी डिस्कस द प्रॉब्लम, पहले अबाउट ले रहा था, फिर मैंने अबाउट गलत है ना। साक्षी डिस्कस द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। पहले मेरे को लगा अबाउट होता है के बारे में, हाँ, प्रॉब्लम के बारे में बताया। इसका हेलीकॉप्टर बना दिया, बस तेरा हेलीकॉप्टर वगैरह घुस तैयार। एक इसको भी देख ही लो, बनाते बनाते ये बता ही दो। while I was driving home I heard some shocking news at the radio। अगर लगता है नो एरर तो आप बताना नो एरर, और गलती है तो आप बताओगे इसमें गलती है। क्या गलती लग रही है इसमें? While I was driving home, जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ घर के लिए, I heard मैंने सुना, some shocking मैंने कुछ जो है शॉकिंग न्यूज़ सुनी, at the radio मतलब रेडियो पर। While I was driving, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था ना, ड्राइविंग एट होम, when I was driving home, ड्राइविंग के बाद कुछ आना था क्या? ठीक है, ड्राइविंग होम तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है ना। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यू। नहीं, इसके बाद एट होम नहीं आना, एट होम नहीं आएगा, एट होम नहीं। I heard some shocking news at the radio, at अब आपने गलती पकड़ी ना। एट द रेडियो स्टेशन क्या होता है? गलत है ये। ऑन द रेडियो स्टेशन, ऑन द रेडियो। ऐसा बोलते ना ऑन यूट्यूब, क्या बोलते हो? ऑन यूट्यूब बोलते हो ना, रेडियो पर। हाँ, है ना, रेडियो पर। वैसे ही यूट्यूब पर। ये आपने यूट्यूब की क्लास लगा रखी है प्रेपोजिशन की? हाँ। अच्छा, इसका नाम देखो, जो लड़का पढ़ता है इसका नाम गणपति है। अब इसमें एरर बताओगे? यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई। अगर लगता है नो एरर है तो नो एरर बता देंगे, एरर है तो एरर बता दोगे। यस्टरडे आई मेट ए मैन, हाँ, पिछले मतलब बीते दिन मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था, विद द राइट आई, अपने सीधे आंख से वो अंधा था। आपको बताना गलती क्या लग रही है? ब्लाइंड विद की गलती लग रही है।
विद द राइट। इसमें विद गलत है, विद सच में गलत है। ये थोड़ी होगा कि सीधे आंख के साथ नहीं, से गंदा था मतलब अंधा था। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इन द, क्या लगाना है, इन द राइट आई, क्या लगाना है, ब्लाइंड इन द राइट आई। हाँ जी, राइट आंख में, हाँ इन आएगा, विद हटाना है, क्या लगाना है, इन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे इनका सेंस क्या बनेगा, से, क्या बनेगा, हु वाज ब्लाइंड इन द राइट आई, सीधे आंख से अंधा था, क्या था, ऑफ नहीं आएगा यहाँ। नहीं, वैसे तो यहाँ पे तो हाँ ठीक है, यहाँ पे इन लगाना है, क्या लगाना है, इन द राइट आई, विद गलत हो जाएगा, इन लगाना है, क्या लगाना है, to the faults of his son। he is blind to the faults of his son, मतलब वह जो है अपने बेटे की गलतियों को अनदेखा करता है, क्या करता है, अनदेखा करता है। यहाँ ब्लाइंड टू का मतलब हो रहा है अनदेखा करना, क्या हो रहा है, अच्छा ब्लाइंड टू इकट्ठा वर्ड है। आपको बताने इसमें टू सही लगा है कि कुछ और लगा सकते हैं हम। He is blind ऑफ गलत लग रहा है, ऑफ ऑफिसन नहीं, ठीक है फिर तो टू ही गड़बड़। मैं एक चीज बताता हूँ, इससे पहले आपने लगाया था ब्लाइंड इन, क्या लगाया था, ब्लाइंड इन क्या लगाया था, ब्लाइंड इन राइट आई, यही था ना। अगर अंधेपन की बात हो, किसकी बात हो, अंधे होने की बात हो, अंधेपन की बात हो, तो इन ठीक है। लेकिन अगर इग्नोर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जैसे क्या कर रहे हो, अपनी बेटी की गलती को इग्नोर कर रहा है, क्या कर रहे हैं, उस सेंस में आपका टू बिल्कुल ठीक होता है यार। इग्नोर के सेंस में टू आएगा, इग्नोर के सेंस में क्या आएगा, हमें कैसे पता लगेगा टू, वो तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे। इग्नोर के सेंस में हमेशा टू क्या आएगा, पेज नहीं फाड़ने, टू ये आएगा, ब्लाइंड टू क्या होगा, ब्लाइंड, कॉपी बंद करो, टू पेज नहीं फाड़ते, जा करो, ब्लाइंड टू क्या आएगा, ब्लाइंड जा करो, हाँ ऐसे नहीं। एक यार बता दो, he is guilty, he is guilty for killing an innocent bird, मतलब गिल्टी बहुत ज्यादा वो फील कर रहा था, गलानी अपने ऊपर फील कर रहा था कि उसने एक बेजुबान बर्ड को जो है, इनोसेंट होता है बेगुनाह व्यक्ति, उसको उसने मारा था। इसमें गलती, for killing an innocent bird, for killing, he is guilty for, इसमें गलती क्या लग रही है और सही क्या होगा, he is guilty, उसे guilty for killing an innocent bird, फोर की गलती लग रही है यहाँ पर, फोर सच में गलत है। यहाँ पे गिल्टी के साथ कहीं फोर नहीं लगाते, हमेशा ऑफ आएगा, क्या आएगा, गिल्टी ऑफ, क्या आएगा, गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, फोर गलत है, गिल्टी ऑफ। किसका बताओगे, I have just come to know that Mr. Raj, one of my favorite teacher, died with cancer recently। इसमें गलती क्या लगेगी, I have just come to know that Mr. Raj, one of my favorite teachers, died with cancer recently। टीचर्स, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर आना था यहाँ, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स डेड, चलो उसको तो मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरा, विद की गलती है, इसमें गलती विद है, सही है, बाय आना था ना, डेड के साथ ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, अच्छा ऑफ, डेड ऑफ कैंसर रिसेंटली, डेड बाय नहीं तो डेड बाय कैंसर, नहीं कैंसर के द्वारा मारा गया। यहाँ पे है ना, आई हैव जस्ट कम टू नाउ दैट मिस्टर राज, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, डेड ऑफ कैंसर रिसेंटली, है ना, कैंसर रिसेंटली। डेड के साथ हमेशा आपको ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, विद गलत हो जाएगा यहाँ पे। He has promised
to pay me the whole amount. He has promised to pay मतलब वो प्रॉमिस कर चुका है टू पे पेमेंट देगा मेरे को द होल अमाउंट जितना भी अमाउंट है इन ए चेक विद इन द स्टिपुलेट टाइम जितना उसे समय दिया उस समय के अंदर भुगतान करेगा। विद की गलती है यहाँ पे ना मैं एक चीज बताऊँ आपने पढ़ा भी होगा खाली विद हमें ठीक लग रहा है गलत विद इन आएगा क्या आएगा विद इन 5 days विद इन 3rd day जब भी एक समय की बात हो रही हो विद इन क्या होगा विद इन द स्टिपुलेट टाइम स्टिपुलेट मतलब समय के अनुसार समय के अंदर पैसे देना। मामा चावल खा रहे एक इसमें बता The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son. नुअर बता दो। एट की गड़बड़ी है। The old man was overwhelmed। एक ना इसमें आपको वर्ड दिख रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ गलती बता देता हूँ एक वर्ड है इसमें ओवरवेलमेंट इसके साथ कभी भी पेपर भी आ जाता है ये इसके साथ कभी भी फोर नहीं लगाना होता कभी नहीं लगाना विद लगाना है क्या लगाना है हमेशा विद लगाना है इसके साथ फोर नहीं आएगा ओवरवेलमेंट के साथ हमेशा लगाना विद क्या लगाना है विद जैसे एक होता है ट्रीमिंग विद क्या होता है ट्रीमिंग विद एक होता है थ्रोंग विद क्या होता है थ्रोंग विद मतलब कंपल्सरी लेते हैं अपने साथ विद इनके साथ विद आना ही आना है। एक और इसका कर लो ट्रीमिंग विद हो गया थ्रोंग विद एक कर लो फील्ड विद उसी तरह ओवरवेलमेड क्या हो गया ओवरवेलमेड विद क्या हो गया विद हमेशा तो इसके साथ फोल्ड हमेशा लगाना विद क्या लगाना है हमेशा। तो जब से थोड़ी दवाई खाने लगा तब से थोड़ा सा जल्दी रेस्ट कर लेता हूँ नहीं तो मैं तो ज़्यादा रात हाँ कभी ये नहीं सोचा था कितना टाइम हो रहा नहीं। एक ये इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्विक आई कुड हैव अ रिटर्न बैक बाय 11 AM। इसमें अब गलती क्या लग रही है क्या इसमें ठीक होना चाहिए इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग by if there had not been such a long quick I could have a return back by 11 AM। बाई की गलती है बाई कहाँ है वही रिटर्न बैक बाय हाँ मैं बताता हूँ देखो यहाँ पे ना रिटर्न आ रहा है क्या रहा है रिटर्न का यहाँ पे एक शब्द आ रहा है री क्या रहा है वापस और बैक का मतलब ये क्या होता है वापस दो शब्द इकट्ठे आ रहे हैं गलत हो गया यहाँ पे बैक हटाओ रिटर्न का मतलब ही क्या होता है वापस करना क्या करना वापस करना सिंपल बनेगा इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्विक आई कुड हैव अ रिटर्न बाय 11 AM। अब सही बना ना कि 11 बजे के आसपास वापस आ जाए बाय 11 एंड ऑर्डर वॉइस में लग रही है मेरे को एक्ट I ordered an online gift for my friend at her birthday। एक्ट ओए एक्ट की गड़बड़ी लग रही है गलती है इसमें रघुवंश नहीं एक्ट की गड़बड़ी लग रही है फ्रेंड एट हर हाँ देखो आई ऑर्डर मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन गिफ्ट अपने फ्रेंड के लिए उसके बर्थडे पर यहाँ पे एट नहीं ऑन हर बर्थडे क्या आएगा ऑन हर बर्थडे एट गलत यहाँ ऑन हर बर्थडे ये ठीक है ऑन हर बर्थडे सबके नॉर्मलाइजेशन होगा भरपाई कर देंगे कि किस तरह हो जाएगी भरपाई को बताइए तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताओ मैं बताऊंगा माली शिफ्ट में तो 50% बच्चे सीधे लेने चाहिए जितने वैकेंसी लिख रहा हूँ जब तक की बात बढ़ेगी। अरे 27 की मॉर्निंग में था कई जरूरी है तो नहीं हुआ 27 की मॉर्निंग सबका साथ नहीं पेपर बैठ के देखो भाई साहब मैं पूरा जोन दवा के 58 नंबर पड़े हैं यूट्यूब और तो संपर्क फटा मैं तो क्वालीफाई भी ना रहे हैं
ये होता भाई अपना है। काम बनता बांटो। ए, द क्रो मोरनी वाला बंदा कह रहे हैं। The crow held back to the piece of bread with its claws. The crow मतलब क्रो ने ब्रेड के टुकड़े को विद क्लोज अपने पंजों से अच्छे से पकड़ रखा है। आपको इसे बताना है गलती क्या लग रही है। Piece of bread with its claws. एक भी तो ठीक है। The crow held विद इट्स हाँ अपने पंजों के साथ, ये तो ठीक है। the crow held back to the piece of bread. जहाँ पर ओए, held back, ये सही बोला आपने। held back, हेल्ड बैक एक होता है हेल्ड ऑन, क्या होता है? held on. इसका मतलब होता है कसकर पकड़ के रखना, कसकर पकड़ना, कसकर पकड़ना। उसने क्या किया हुआ है? ब्रेड के टुकड़े को, किसको? ब्रेड के टुकड़े को कसकर पकड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे हेल्ड ऑन आएगा। क्या आएगा? हेल्ड ऑन। क्या आएगा? Held on. हेल्ड ऑन इसका सही है। द क्रो हेल्ड ऑन टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लोज। Cloud, close. पेपर को टफ कर लेंगे। एक ये बता दो, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। इसमें गलती क्या लग रही है? We should focus on. We should focus only one thing in the time. वो on नहीं, मेरे को लग रहा है on नहीं आएगा। एक समय पर हमें एक ही वस्तु पर फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। on नहीं आएगा। क्यों? ऑन ओनली ठीक है, फोकस के लिए ऑन तो आएगा, फोकस के साथ ऑन ही आएगा। Focus है, focus on only one. अच्छा, इसमें only भी आ रहा है और one भी आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये वन थिंग साथ में है, सही है। फिर तो इनकी गलती है। यहाँ पे इन गलत है, अब सही बोला आपने। इन द टाइम होता है, एट द टाइम होता है, एट द टाइम होता है, एट द टाइम, ये ठीक है। समय पर है ना। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट द टाइम। एक समय पर एक वस्तु पे फोकस करना चाहिए। When they saw. आगे इसमें लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो आप इसमें नो एरर भी बता सकते हैं। At joy की गड़बड़ी है। The children jumped at joy when they saw the slides in the park। मतलब चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय, खुशी के साथ जंप करने लगे जब उन्होंने देखा स्लाइड्स को पार्क में। इसमें गलती है। एट जॉय। एक चीज बताऊं, जॉय के साथ हमेशा विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? है ना, ये होगा जम्प्ड विद जॉय, जम्प्ड विद जॉय, खुशी के साथ जंप करने लगे। तो यहाँ होगा जम्प्ड खुशी के साथ, या खुशी से आ रही है ना, खुशी से। जम्प्ड विद जॉय, जम्प्ड विद जॉय। अब ठीक है, एट गलत, विद लगाना है। क्या लगाना है यार? विद लगाना है। क्या होगा? फांसी है। इसका तो आया तो स्लोली द डॉग स्पॉट went towards it and pounced up the rat. Slowly the dog's spot went toward it and pronounced up pounced up the rat. अब गलत है। एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अब तो गलत है, सच में गलत है। यहाँ पे आएगा अपॉन। क्या आएगा? पाउंस्ड अपॉन, मतलब झपट्टा मारना। झपट्टा मारना मतलब इसमें नहीं है। धीरे, स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड इट एंड पाउंस अप द रैट। पाउंस्ड अपॉन द रैट, चूहे के ऊपर, चूहे पर झपट्टा मारा। रेट है कि रैट है? ये रैट, रैट चूहा। रैट, रैट
चूहा हो गया। रेट की भी यही स्पेलिंग होती है ना, हाँ रेट दर जो होती है, रेट दर 10% रेट। अच्छा मैं तो भूल गया। Rat। अच्छा दुपट्टा मारना, हम्म। पाउंड पाउंड मतलब बिल्कुल, दुपट्टा यहाँ मारना। पे ये हटा दो, पहले की दिक्कत हो जाए, हटाई दो इसको, लिखा हुआ लेकिन है नहीं, है ना। अच्छा रैट। सुनीता वाज ऑफर्ड, अच्छा उन्हें ऑफर किया द जॉब, सुनीता वाज ऑफर्ड द जॉब अल्थो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। ऑल्थो गलत है यहाँ पर। सुमिता वाज ऑफर्ड द जॉब, मतलब सुमिता को एक जॉब ऑफर की गई, हालांकि हैविंग नो क्वालिफिकेशन, उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑल्थो गलत है इसमें। अगर नो एरर है तो नो एरर लगा देंगे, और कोई लगता है कि इसमें कोई दूसरा एरर तो आप वो बता दोगे। मेरे को तो ऑल्थो भी लग रही है। सुमिता वाज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन नो एरर, इसमें बात तो जो ऑल्दो है ना, गलत तो यही है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। क्या ये अच्छा एडजेक्टिव है, क्या ये, और हमें चाहिए प्रेपोजिशन। क्या चाहिए, प्रेपोजिशन। इसकी जगह पता है क्या लगाओगे, इन स्पाइट ऑफ। क्या लगाओगे, इन स्पाइट ऑफ। हाँ ये लगाना है प्रेपोजिशन। क्या लगाना है, इन स्पाइट ऑफ। क्या लगाना है, इन स्पाइट ऑफ। यहाँ सुमिता वाज ऑफर्ड द जॉब इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशन, फिर नो है। Yes, sure.